Hello friends, welcome to Digi India. Today I am going to tell you about the problems and solutions regarding social trade. प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। इन दिनों सोशल ट्रेड की वेबसाइट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है बिकॉज सोशल ट्रेड में बहुत सारे यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं और इसी वजह से सोशल ट्रेड की वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और साइट स्लो हो रही है और कभी अनअवेलेबल भी शो करता है। और इसी के साथ यूजर्स में एक अफवाह भी फैल रही है कि सोशल ट्रेड अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और थोड़े दिनों में कंपनी भाग जाएगी। तो इस तरह की अफवाहों पे कोई विश्वास न करें एंड प्लीज़ अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड कीप ऑन वर्किंग पॉजिटिवली। सोशल ट्रेड में बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं और कंपनी बहुत ग्रोथ कर रही है, इसीलिए साइट भी स्लो हो रही है और इस पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो यूजर्स के सामने सबसे ज़्यादा आ रही है वो उसके बारे में बात करेंगे। शोइंग नेगेटिव ई पॉइंट्स इन रिडीम ई पॉइंट सेक्शन। डेली जो ई पॉइंट्स की अर्निंग होती है वो नेगेटिव में शो कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है रेक्टिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस। कंपनी इसके रेक्टिफिकेशन पे काम कर रही है। इट विल गेट सॉल्व वेरी सून और थोड़े ही दिनों में ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और स्टॉप कंपेन एंड सबमिट अगेन। जो कंपेन आपने सबमिट कर रखा है उसको प्लीज़ स्टॉप करें और दोबारा से उसको सबमिट करें। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आप खुद कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू टू अपग्रेडेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। एंड प्रॉब्लम नंबर 2, अनेबल टू रिडीम ई पॉइंट्स। डेली जो ई पॉइंट्स की अर्निंग होती हैं बहुत सारे यूजर्स के सामने उनको रिडीम करने में प्रॉब्लम्स आ रही है बिकॉज सोशल ट्रेड की वेबसाइट अभी अपग्रेड हो रही है, उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। और इसका सॉल्यूशन है यू कैन रिडीम योर ऑल ई पॉइंट्स ऑन मंडे बिकॉज नाउ पेमेंट ऑप्शन इज़ वीकली ऑन ट्यूसडे फॉर ऑल। कंपनी ने थोड़े दिनों के लिए डेली बेसिस का ऑप्शन हटा दिया और सभी को पेमेंट वीकली बेसिस पे हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बचना है तो डेली ई पॉइंट्स रिडीम ना करें और वीक में जो भी टोटल ई पॉइंट्स की अर्निंग हुई है उन्हें एक साथ रिडीम करें और मंडे को उन्हें रिडीम करें बिकॉज ट्यूसडे को पेमेंट्स आउट होते हैं। तो वीक का पेमेंट आपका ट्यूसडे को बन जाएगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएगी। प्रॉब्लम नंबर 3 जो यूजर्स के सामने आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। प्रमोशनल इनकम नॉट क्रेडिटेड टू एक्सिस बैंक अकाउंट्स। जो भी यूजर्स एक्सिस बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हैं इस बार उनके अकाउंट में प्रमोशनल इनकम नहीं आ पाई है। दिस प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड ड्यू टू डिले ऑफ MIS रिपोर्ट फ्रॉम एक्सिस बैंक। जैसा कि सभी जानते हैं कि बैंक से बहुत बिजी है तो इसीलिए वो MIS रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए और इस तरह की प्रॉब्लम्स यूजर्स के सामने आई और कंपनी इस पर काम कर रही है। इट विल बी क्रेडिटेड विद दिस सेशन इनकम। इस वीक में जो पेमेंट आएगी उसके साथ प्रमोशनल इनकम जिनकी नहीं आई थी वो आ जाएगी। सो इट्स नॉट ए बिग इशू। कंपनी को इन सभी चीज़ों के बारे में पता है और वो कंटिन्यूसली इस पर काम कर रही है। सोशल ट्रेड की जो टेक्निकल टीम है वो बहुत ही एफिशिएंट है और कंटिन्यूसली वो इस पर काम कर रही है और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी दूर कर दी जाएगी। और ये प्रॉब्लम्स जो आ रही है बैंक्स की वजह से आ रही है जो कि बहुत ही बिजी चल रहे हैं और आगे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके लिए वेबसाइट को और भी अपग्रेड किया जा रहा है। प्रॉब्लम नंबर 04 जो यूजर्स के सामने आ रही है वो है बूस्टर नॉट एक्टिवेटेड। बहुत सारे बंदों ने अपने नीचे 2 ID बना दिए फिर भी उनका बूस्टर अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि इन यूजर्स ने जो भी ID लगाई है उनका रजिस्ट्रेशन बाद में किया और पेमेंट पहले कर दिया। मीन्स उन्होंने नेफ्ट पहले कर दिया और रजिस्ट्रेशन उसके बाद में किया उनका। तो उन बंदों की ID अभी तक बूस्ट नहीं हो पाई है एंड कंपनी इज़ वेल नोन अबाउट इट और वो इस पे काम कर रहे हैं और जो भी एक्टिवेशन पेंडिंग रह गए उनको जल्दी ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा और इस तरह की प्रॉब्लम्स और नहीं हो इसके लिए वेबसाइट को अपग्रेड किया जाएगा। पेंडिंग एक्टिवेशंस विल बी एक्टिवेटेड सून। सो इट्स नॉट ए मैटर टू फियर। कीप वर्किंग स्मार्टली एंड पॉजिटिवली क्योंकि सोशल ट्रेड एक बहुत बड़ा नेटवर्क अब बन चुका है और इसमें काम करना बहुत ही सही है और बेनिफिशियल है। आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5।
प्रॉब्लम नंबर 5 है रिलेटेड टू रिवार्ड्स। बहुत सारे बंदे जिन्होंने टारगेट कंप्लीट कर दिया है फिर भी उनको रिवार्ड्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उन बंदों को रिवार्ड्स जल्दी ही मिल जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। कंपनी ने यह कमिट किया है कि इस मंथ के एंड तक इन सभी को कूपन्स दिए जाएंगे। सोशल ट्रेड विल इशू फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन कूपन्स फॉर टैबलेट, आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक बाय एंड ऑफ दिस मंथ। सो प्लीज डोंट टेक टेंशन, योर रिवार्ड्स आर वेटिंग फॉर यू, इट्स ओनली फॉर यू। और वो आपको मिलेंगे, कंपनी इस पे काम कर रही है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है उनके जो रीजन्स है वो 2 बहुत बड़े रीजन्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है यूजर्स इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। सोशल ट्रेड का नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं और इसीलिए साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और साइट स्लो हो रही है। एंड दूसरा रीज़न है बिजीनेस ऑफ बैंक। एज यू ऑल नो, बैंक्स बहुत ज़्यादा बिजी है इस टाइम, इसलिए पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। डेली बेसिस पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंपनी ने कुछ दिनों के लिए वीकली बेसिस पे पेमेंट कर दिया है सभी यूजर्स के लिए। और ये 2 सबसे बड़े रीजन है जिसके कारण से सोशल ट्रेड की साइट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और प्लीज़ कोऑपरेट, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, बिकॉज ये टाइम है व्हेन कंपनी नीड्स योर हेल्प एंड योर कोऑपरेशन। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद कंपनी। और प्लीज़ कोई भी यूजर किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें, दीज ऑल आर फेक, so please avoid it. All problems get solved by the end of this month. Social Trade technical team is working on it continuously. इस महीने के अंत तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। सोशल ट्रेड की टेक्निकल टीम है इस पे बहुत वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। अब इन सभी प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा। फर्स्ट है कंप्लीट योर डेली टास्क बिफोर 6 o'clock इन मॉर्निंग। सुबह 6 बजे से पहले आप अपने डेली टास्क कंप्लीट कर लें, बिकॉज 6 बजे के बाद में सोशल ट्रेड की साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है और आफ्टर 6 o'clock मेंटेनेंस का काम भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। और सेकंड है रिडीम ई पॉइंट्स वीकली ऑन मंडे। और ई पॉइंट्स को रिडीम डेली ना करें, उनको वीकली रिडीम करें, बिकॉज जब वीकली पेमेंट हो रहा है सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है डेली ई पॉइंट्स को रिडीम करने का। एंड इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरे सॉल्यूशंस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सोशल ट्रेड के किसी भी मेंबर के सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डीजी इंडिया फॉर मोर अपडेट्स ऑन सोशल ट्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डीजी इंडिया। थैंक्स अगेन।